अष्टावक्र गीता प्रवचन के 19वें भाग को प्रारंभ करते हैं। मुनि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, अहम करतेति अहम माना महाकृष्णा हि दंशितः नाहम करतेति विश्वासा अमृतम पीत्वा सुखी भवा। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, विश्वास अमृतम पीत्वा। यदि अधिकारी श्रद्धालु होता है तो चाहे कितना भी काटो बात को, वह विचलित नहीं होता। हम लोगों ने देखा है, अनुभव किया है। हरि बाबा के बांध पर एक व्यक्ति थे, वे उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। उसको बिच्छू डंक मार गया, सांप काट गया, दवा कराई गई। क्या हुआ कि हरि बाबा ने कहा कि देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमको विष उतारने का मंत्र आता है। और उठाई बांस की मिट्टी और डाल दी और बोल दिया मंत्र। वह तो अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हुआ? उन्होंने क्या मंत्र बोला? उन्होंने हमको बताया कि हम यह मंत्र बोलते हैं कि आदेश हरि को, हरि भगवान का आदेश, अरे जहर तू उतर जा, अरे सांप के विष तू उतर जा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो उवाच। अब वह महाराज जिसको जहर चढ़ा, उसके मन में हरि बाबा के प्रति बड़ी श्रद्धा। तो नारायण, श्रद्धा से जहर उतारने का अर्थ यह है। एक आदमी आया कि हमसे हत्या हो गई। मीमांसा शास्त्र में बड़ा भारी विचार है इसका। बोले कि अब मरा, अब मरा। एक आदमी ने कह दिया कि भाई भगवान का नाम ले, नारायण नारायण, जा, तेरी हत्या उतर गई। लेकर गंगाजल उस पर छिड़क दिया। अब वह व्यक्ति खुश खुश होकर चला गया। और एक व्यक्ति आया कि महाराज हमसे हत्या हो गई, क्या करें? बोले कि लो, हम नारायण नारायण कहकर उतार देते हैं। वह बोला कि महाराज नारायण नारायण कहने से हत्या कैसे उतर जाएगी, उसका पाप कैसे उतर जाएगा? तब उसे धर्मशास्त्र के अनुसार पूरी विधि बता दी कि यह व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ यात्रा आदि करो। तो नारायण, कोई ऐसे कहते हैं कि वे बड़ा काम करके अपने अंदर अभिमान पैदा करेंगे कि अब मैं शुद्ध हो गया। और कोई भगवान की महिमा को देखते हैं। अपने आप करना होगा तो बड़ा काम करने पर बड़ा अभिमान होगा, और भगवान की कृपा पर विश्वास करोगे तो भगवान का छोटा सा नाम बड़ा काम कर देगा। क्योंकि भगवान के छोटे से नाम में बड़ी भारी ताकत है। छोटे से अंकुश से हाथी वश में हो जाता है। तो आदमी की दो तरह की प्रकृतियां होती हैं। जो नारायण पर विश्वास करता है तो थोड़े में शुद्ध, और जो धर्म कर्म पर विश्वास करता है तो बहुत करने पर भी शुद्ध। और जो अपने आप को दृष्टा जानता है, जैसे सांप अपने केंचुल छोड़ देता है, वैसे ही वह कर्म, कर्मफल, कारण और कर्तापन सबको छोड़ देता है। यह भी एक केंचुल की तरह है। अब जिसने अधिष्ठान ब्रह्म को जान लिया, उसके लिए तो चारों बाधित हो गए, चारों मुर्दा क्या करेंगे? यह लीला है इसकी। तो नाहम करतेति विश्वासा अमृतम पीत्वा सुखी भवा। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास अमृत को पियो। यह विश्वास रूप अमृत अपने आप नहीं आएगा। जैसे ईश्वर के अनुग्रह से ईश्वर का जरा सा नाम बड़ा काम आया करता है। एक आदमी को एक रोग हुआ, वह हकीम जी के पास गया। उन्होंने बड़ा सा नुस्खा लिख कर दे दिया। उसने बाजार से दवा मंगाई और एक लोटा जुशांदा पकाया गया और पिया। अब महाराज 10 दिन पिया तो रोग दूर हुआ। अब एक अन्य व्यक्ति को वही रोग हुआ और वैद्य जी ने एक सरसों के दाने के बराबर दवा दी और वह रोग दूर हो गया। हे भगवान, जब सरसों के दाने के बराबर दवा से ही रोग अच्छा हो जाता है
तो लोटे भर का जुशांदा क्यों? बोले कि भाई, हकीम जी को सरसों के दाने भर की दवा मालूम नहीं है, तो यह एक ही पाप पर 1 साल का इतना बड़ा प्रायश्चित, और दूसरी ओर वह भगवान का छोटा सा नाम। देखो, विश्वास में फर्क होता है और औषधि के गुण में फर्क होता है। अपने पुरुषार्थ की प्रधानता होती है और भगवत गुण अनुवाद की प्रधानता होती है, और तत्व ज्ञान तो विलक्षण होता है महाराज। पाप पैदा होकर मिटना दूसरी चीज है। धर्म सिद्धांत में पाप पैदा होकर फिर मिटता है, उसमें भी 2 मत है। कोई कहते हैं कि मिट जाता है और कोई कहते हैं कि दब जाता है। योगाभ्यास का मत है कि योगाभ्यास करने से प्रत्यवाय की निवृत्ति हो जाती है। ईश्वर भक्ति हुए हुए पाप को मिटा देती है। दृष्टा हुए हुए पाप से असंग हो जाता है। और वेदांत मत यह है कि जिसमें पाप पैदा नहीं होता, और वेदांत मत तो यह है कि जिसमें पाप पैदा ही नहीं होता। आपको विश्लेषण करके यह बात सुनाते हैं कि वेदांत वह है जहां पाप पैदा नहीं होता, पाप लगता नहीं, पाप को मिटाना नहीं पड़ता। न पाप का पापो हम अभिमान होता है और न ही पाप का अभिमान मिटने पर शुद्धो हम अभिमान होता है। क्यों? वह अपने को अद्वैत ब्रह्म के रूप में जान गया है। विश्वास अमृतम पीत्वा, यदि आप सचमुच कर्ता होते तो विश्वास अमृत पान से वह कर्तापन दूर नहीं होता। चूंकि आप केवल गलत विश्वास के कारण करता है, इसलिए सही विश्वास के कारण आपका रोग दूर हो जाएगा। गलत विश्वास के कारण आप रोगी हैं, तो सही विश्वास के कारण रोग निवृत्त हो जाएगा। माने विश्वास 2 तरह का होता है, एक असत्य अनुयायी विश्वास और एक सत्य अनुयायी विश्वास। इसको वेदांत में संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम बोलते हैं। पंचदशी में ध्यान दीप प्रकरण में यह प्रसंग आया है। 2 आदमियों ने एक जगह पर 2 रोशनी देखी। दोनों के मन में यह ख्याल हुआ कि वह मणि पड़ी है, चमक रही है। अब महाराज दोनों दौड़े, तो एक ने दिए की ज्योति को मणि समझ लिया था। वह वहां गया तो मणि नहीं मिली, दिए की ज्योति मिली। अब एक ने मणि की ज्योति को ही मणि समझ लिया था, सो वहां गया तो उसको ज्योति के स्थान पर मणि ही मिली। तो सही विश्वास और गलत विश्वास में फर्क होता है। गलत विश्वास यह है कि मैं करता हूं, और सही विश्वास यह है कि मैं करता नहीं हूं। अभी विश्वास की बात कर रहे हैं, अनुभव की बात बाद में करेंगे। तो एक ने सज्जन में सज्जन होने का विश्वास किया और उसका विश्वास फल गया, और एक ने दुर्जन पर सज्जन होने का विश्वास किया तो उसका विश्वास नहीं फला। तो मैं करता हूं यह गलत विश्वास है, इसलिए वह फलता नहीं है, और मैं अकर्ता हूं यह सत्य अनुरोधी विश्वास है, इसलिए यह विश्वास फल देता है। क्या फल देता है? हमारा दुख ही मिटा देता है। अष्टावक्र मुनि आगे कहते हैं, एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनीना प्राजवाल्या ज्ञान गहनम वीत शोकः सुखी भव। यह अज्ञान रूपी कान को भस्म करके, माने यह विश्वास अमृत ज्ञान उत्पादन द्वारा हमारे शोक को निवृत्त कर देता है और हम सुखी हो जाते हैं। हम लोग पहले जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था तब विदेशी वस्त्र जलाने का काम करते थे। ऐसे जलाते थे कि किसी को कोई शंका ही नहीं हो सकती थी कि ऐसे जलाते हैं। पोटेशियम लाल दवा पर थोड़ी सी रुई ले लेते थे और उसके एक कोने पर थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल देते थे। जब वह ग्लिसरीन रुई में व्याप्त होकर पोटाश पर पहुंचती थी तो बड़ी जल्दी वह जल जाता था। तो नारायण, यह विश्वास अमृत है। यह तो बिल्कुल ग्लिसरीन सरीखा है, द्रव्य सरीखा है, लेकिन ज्ञान की ऐसी आग पैदा करता है कि अज्ञान के जंगल को जला देता है। विश्वास नहीं जलाता। ग्लिसरीन किसी चीज पर डाली जाए तो वह किसी को जलाती थोड़े ही है, लेकिन महाराज
पोटाश के साथ संबंध हो जाए तो बस। इसी प्रकार यह जो विश्वास अमृत है, सत्य के साथ जब इसका संबंध जुड़ता है तब ज्ञान अग्नि उत्पन्न कर देता है। अंतःकरण रुई है और विश्वास अमृत है, ग्लिसरीन। और उसका जहां सत्य ज्ञान रूप पोटाश से संबंध हुआ कि ऐसा जलता है कि अज्ञान के जंगल को भस्म कर दे, तो ज्ञान अग्नि के प्रज्वलन द्वारा विश्वास अमृत अज्ञान को निवृत्त कर देता है। माने विश्वास अमृत बहिरंग साधन है और तत्वम असि आदि महावाक्य जन्य जो वृत्ति है वह अंतरंग साधन है। और जहां ब्रह्म के साथ साक्षात संबंध हुआ वहां अज्ञान भस्म। आपको यह मालूम है कि नहीं मालूम कि बिच्छू के पेट में जब बच्चा आता है तो पैदा कैसे होता है? मां मर जाती है और बच्चा निकल आता है। देखो प्रकृति की है कुदरत। मां का शरीर नष्ट हो जाता है और उसमें से बच्चा निकल आता है। एक नहीं अनेक निकलते हैं, लेकिन मां को मारकर निकलते हैं। अपने भीतर जो गर्भ धारण करती है वह गर्भ ही उसकी मृत्यु का हेतु होता है। तो यह वृत्ति गर्भिणी तत्वम असि आदि महावाक्य के संयोग से जब ब्रह्म को अपने गर्भ में धारण करती है तो वृत्ति स्वयं मर जाती है और ब्रह्म जिंदा हो जाता है। ब्रह्म तो जिंदा ही है। यह वृत्ति में आया हुआ जो ब्रह्म आकार है यह वृत्ति को मार देता है और स्वयं भी मर जाता है। यही इसकी माया है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।